हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईआईएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। तो जैसे कि आप जानते हो, मैं अमोल पावड़े आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूं और हमने टॉपिक शुरू कर रखा है। हमने 12th स्टैंडर्ड का अल्कोहल, फिनॉल, ईथर टॉपिक शुरू कर रखा है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज का लेक्चर सेकंड होने वाला है जिसमें हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक कहानी में हमने क्या देखा था? अभी तक हमने ये देखा कि अल्कोहल क्या होता है। जस्ट हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन देखा हुआ है, किस तरह से अल्कोहल कहना है, क्या क्या होता है अल्कोहल, इसके इम्पोर्टेंस वगैरह हमने इंट्रोडक्शन में देखा है। फिर उसके बाद हमने क्या पॉइंट देखा था कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। अगर अलग अलग आ जाएंगे, कंपाउंड होंगे, तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। ठीक है। फिर थर्ड हमने इसके बाद पॉइंट देखा था, हमने देखा था आइसोमेरिज्म का। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है यहाँ, इधर ध्यान देना होता है। सफिक्स आपका ओएल आएगा, अगर प्रीफिक्स होता है तो हाइड्रोक्सी आएगा। इधर क्या होता है, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल एज वेल एज ऑप्टिकल। ठीक है। आइसोमेरिज्म में इतना देखा था। फिर आप उसके आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ये वाला देखेंगे। मतलब क्या क्या होता है स्ट्रक्चर में, एग्जैक्टली क्या चीज़ आती है। तो जरा देखिए, ये क्या होता है। सिंपल सा हम इसको ऐसे लिखते हैं, CH3OH लिखते हैं। तो ये होता क्या है, कार्बन पता है आपको, इस तरह से क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और इधर होगा ऑक्सीजन और इधर होगा H। ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह के ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है, ऑक्सीजन का भी, कार्बन का भी। ठीक। इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो एग्जैक्टली 105 डिग्री 105 डिग्री होता है। ठीक है ना। जैसे हमने देखा होता है टेट्राहेड्रल का, प्रॉपर टेट्राहेड्रल का कितना होता है, 109 डिग्री 28 प्राइम, इतना कुछ होता है ना। बस यहाँ क्या हो जाएगा अल्कोहल का, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो है ये 108.5 के आसपास आ जाता है, यानी कम होता है। जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है उससे थोड़ा कम आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से आता है। ठीक है। तो बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आ गया। दूसरी चीज होती है कि अब ये CH3 और OH में वह पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप देखोगे तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहां पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ शिफ्ट होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट देखा है, इधर पार्शियल निगेटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। मतलब इसके पास क्या आ गया, डायपोल मोमेंट है। मिथेनॉल हैज डायपोल मोमेंट। ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी क्या होता है, ऑक्सीजन की तरफ आता है तो यहां पर भी क्या आ गया, ले डायपोल मोमेंट आता है मिथेनॉल में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ जाएगा। ध्यान देना। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या है, पोलार है कि नहीं है। अब डायपोल आ गया तो पोलार। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल जो होता है वो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। इसको पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, कह सकते हैं क्या, पोलार है, सॉल्वेंट है, और प्रोटॉन भी है, तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। ये होती है इसके लिए जस्ट एक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन की, स्ट्रक्चर से क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या होता है। बात समझ में आ गई। पहला कि बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल से कम, दूसरा डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे की पॉइंट की तरफ। मिटा देता हूं, ये हो गया ना। अब इसके आगे वाला जो पॉइंट होता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्या देखेंगे, सीधा सा पॉइंट है क्लासिफिकेशन।
जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वो अटैचमेंट करता है, बॉन्डिंग करता है, तो अब उसमें अलग अलग तरह के अल्कोहल बन सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे कि हमने देखा किसी CH3 के ऊपर एक OH आ सकता है, किसी इथेन के ऊपर CH3 CH2 OH होता है। तो इनमें एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इनको कहते हैं मोनोहाइड्रिक। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। उस कंपाउंड में कितने OH ग्रुप है, इसके बेसिस पर क्लासिफाइड होता है। अगर एक ही OH ग्रुप है तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक। इसी तरह से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसे 2 OH ग्रुप भी आ सकते हैं, इसे कहते हैं डायहाइड्रिक। इसी तरह से इसमें 3 भी हो सकते हैं, और ऐसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ना। हम पॉलीहाइड्रिक कह सकते हैं, एक से ज़्यादा। अगर 3 है तो इसको हम ट्राइहाइड्रिक कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। कितने OH ग्रुप से, उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन होता है। अगर नाम किया जाए भाई इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन, और इसके लिए आएगा OL, इथेनॉल हो गया। इसके लिए देखा जाए IUPAC नेम, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा? इथेन 1,2। देख लीजिए क्या बोल रहा हूँ, 1 पर है और 2 पर है। आप किसी पर, इस पर भी 1, इसको भी 2 दे सकते हैं। तो 1,2 ऐसे 2 है, इसलिए डाई, और कौन है? अल्कोहल है, इसलिए OL। डाई आ गया, डायॉल कहेंगे इसको, डायॉल। 2 है इसलिए डायॉल। इधर क्या कहेंगे हम? इधर हम कह सकते हैं 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन 1,2,3। अब इधर क्या आएगा? ट्रायॉल। समझे क्या? 3 आया इसलिए ट्रायल आ गया, 2 आ गया इसलिए डायल आ गया, सिंपल। ठीक है, ये हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो इसको कॉमन नेम की अगर बात किया जाए तो हम इसको क्या कह सकते हैं भाई? इथिल अल्कोहल कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल मोनोहाइड्रिक। इस डाहाइड्रिक के लिए जो नाम होता है उसको ग्लाइकोल कहते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल भी। देखना काफी जगह पे हम आगे जाके भी आ जाएगा, एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज होता है काफी सारे रिएक्शंस में। ये इसको कहते हैं ग्लिसरॉल। कई बार ये जो कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉमन नेम डायरेक्टली दिया जाता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चंस में, तो हमको अंडरस्टैंड होना पड़ेगा कि इसका क्या स्ट्रक्चर आता है, नाम से स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है? सिंपल सा फंडा था, आसान सी चीज थी। हो गया? चलिए अब फर्दर देखते हैं कि यही जो अल्कोहल है, एक जो क्लासिफिकेशन था हमने देखा है किसके भरोसे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। नेचर ऑफ कार्बन एटम ऑन विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट, उसका नेचर क्या है? तो जैसे कि अगर बात किया जाए, यहाँ पर है H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, इधर क्या है? OH है। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पर अपने पास CH3 है, यहाँ पर C, इधर H है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर OH है। तीसरा अपने पास कुछ इस तरह से है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3, इधर CH3 है, CH3 है, और इधर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। अब इधर भी क्लासिफिकेशन है, ध्यान देना, OH तो सेम ही है, OH को कुछ नहीं, और OH ये कार्बन को अटैच ही होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अटैच्ड कार्बन है उसकी जो डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी। जैसे ये जो OH इस कार्बन को अटैच है, इस कार्बन को दूसरा एक ही कार्बन अटैच है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी।
एक ही है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल। अगर नेक्स्ट वाले में देखा जाए तो यहाँ ये जो OH है इस वाले कार्बन को अटैच है भाई, और ये कार्बन दूसरे दो कार्बन को अटैच है। तो दो कार्बन को अटैच है तो इस कार्बन का नेचर क्या हो गया, सेकेंडरी। तो इसको अल्कोहल को क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप लोगों को आ ही गया होगा, ये वाला OH है और ये जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन का नेचर कैसा है, उसको 3 कार्बन अटैच है, तो ये वाला हो गया कैसे, टर्शरी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन ऑन विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सिंपलेस्ट है। नाम देखा जाए भाई, इसको क्या कहेंगे, इथेनॉल कहेंगे और इथिल अल्कोहल कहेंगे। अगर कॉमन नेम देखा जाए इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन टू ऑल कहेंगे, प्रोपेन टू ऑल। इसको क्या कहेंगे, 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल कहेंगे, 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल कहेंगे। या डायरेक्टली अगर हम कहें तो इसको सेकंड टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल कह सकते हैं। कॉमन नेम में देखना, इस कार्बन को दूसरे 3 कार्बन अटैच है तो टर्शियरी, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, इसलिए ब्यूटिल, और क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल कह सकते हैं। क्या देखो 3 है और लास्ट बट वन पर एक मिथिल ग्रुप है, तो हम इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल कह सकते हैं। क्या देखो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल कह सकते हैं क्या। और इसको तो ये सिंपल अभी देखा था हमने, क्या कहेंगे, इथिल अल्कोहल कहेंगे। ये जो दिखाया गया ये क्या है, ये कॉमन नेम है। देखो कई बार कॉमन नेम भी एज इट इज यूज किया जाता है। कॉमन नेम, ये कॉमन नेम IUPAC में क्या आता है ये भी बोला। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन होता है डिग्री के बेस पर। ये भी बात समझ में आया, किसके लिए क्या क्या नोटेशन और किस तरीके से, क्लियर। चलिए अब देखते हैं फर्दर आगे। इसमें एक स्टार करके बात, आप इम्पोर्टेंट बात ध्यान दीजिए, जो अभी हम ने लिखा था कि ये डायहेड्रिक अल्कोहल जो थे, है ना सर, आपने अलग अलग पे क्यों किया, क्या आप एक ही पर नहीं कर सकते क्या, CH3CH, यहाँ OH और यहाँ OH, क्या ये क्या दिक्कत है क्या, ये भी तो डायहेड्रिक है ना। अगर देखा जाए ये डायहेड्रिक अल्कोहल, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी, ये भी डायहेड्रिक अल्कोहल, यहाँ पर भी क्या है, 2 OH ग्रुप है। फर्क क्या है इसमें देखा जाए तो इसमें एडजेसेंट है, एडजेसेंट होगा तो हम कॉमन नेम क्या कहते हैं, विसिनल कहते हैं कि नहीं कहते, एडजेसेंट होगा तो विसिनल, और अगर एक ही कार्बन पे होगा तो उसको हम जेमिनल कहते हैं। ठीक है, बट बात क्या होती है जरा ध्यान देना, इस वाले केस में ये क्या करेंगे, कंपैरेटिवली स्टेबल है, कंपैरेटिवली स्टेबल है। और इसकी अगर बात किया जाए तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। 2 OH ग्रुप कभी भी एक कार्बन पर स्टेबल हो ही नहीं सकते। होता क्या है, होता ये है कि इसमें से ये जो एक कोई भी इनमें से कोई भी एक के ऊपर जो OH होते हैं तो क्या करता है, एक ऐसे लोन पेयर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये बॉन्ड के लोन पेयर इधर भेजता है, फिर ये वाला बॉन्ड हकाल देता है। यानी सिंपल से किसमें कन्वर्जन होता है, OCH3 C डबल बॉन्ड OH में। यानी विसिनल डायोल जो है, सॉरी जेमिनल डायोल जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया है,
अल्डिहाइड में, कार्बोनिल में। ध्यान देना, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको ऐसा भी नाम होता है, एसीटल कहते हैं, एसीटल। क्योंकि आप देख सकते हो इससे आपको जो मिल गया कंपाउंड है ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है कि नहीं है। रिमेंबर, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये आपको कार्बोनिल डेरिवेटिव वाले टॉपिक में भी काम आएगा। ये स्टेबल है, दो अलग अलग जगह पर तो है, लेकिन एक ही कार्बन पर दोनों OH कभी स्टेबल नहीं होते, उसका सीधा कन्वर्जन उसमें होता है। क्लियर? ये वाला पॉइंट रह गया था, ये वाला पॉइंट ऐड कर देना। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते आगे। तो आपका एक ओवरऑल बेस तो बन गया है, सारी चीजें आपको बेसिक क्लियर हो गई है। अब क्या आ गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म आ गया। अब बात जो बनती है, अब बात आती है प्रिपरेशन की, कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। इसका प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है, वन बाय वन अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देख लो, अवर सबसे पहला हम बात किया जाए तो ये होता है अल्केन से क्या हम इसको कर सकते हैं क्या, अल्कीन से कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये सारा प्रिपरेशन का हम एक इन डिटेल वीडियो देखेंगे, जो हम कल से शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।